62 है ना चपाई? हाँ जी। है ना? ब्रह्मांड बड़ा इन दुनी में, कोई नाही दूसरा ठोर, तो अर्श बाग के बल को, कहूँ ना निमुना और, कहूँ ना निमुना और। काल माया के इस स्वप्नमय संसार में 14 लोगों का यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जिसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा आदि अनेक नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र हैं। इनसे बड़े पदार्थ और कोई नहीं है। ऐसे अनेक लोग जब परम धाम के पशु के एक बाल की हवा मात्र से उड़ सकते हैं, तो परम धाम के बाघों के बल की उपमा इस संसार में किसी से भी नहीं दी जा सकती। इस प्रकरण में हम परम धाम के पशु पक्षियों के बारे में, उनकी महत्ता, उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनके गुणों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसका वर्णन किया गया है। तो इस यहाँ भी बताया गया कि ब्रह्मांड बड़ा इस दुनिया में, कि ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है ना, वो काल माया का सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। इसके समान कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि इसमें जो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि नक्षत्र है, वो बड़े बड़े नक्षत्र इसमें है। जब इनकी कोई महत्ता नहीं, क्योंकि इनके परम धाम के एक पशु के बाल के सामने की हवा से ही ये उड़ जाते हैं। तो अगर उसकी बाघ का बल इनके सामने आ जाए, तो ये कैसे उपमा दी जा सकती है उसके साथ इसकी, क्योंकि एक बाल भी इनके आगे बहुत बड़ा है परम धाम के पशु का। तो बाघों की बल की उपमा हम कैसे दे सकते हैं? मतलब कि कुछ भी नहीं है ये काल माया का ब्रह्मांड, ये 14 लोगों का ब्रह्मांड परम धाम की पशुओं के सामने भी ये कुछ नहीं है, उनकी शक्ति के सामने। उनकी अपार शक्ति है, बहुत शक्ति है उनकी। अगला पढ़ो। हाँ जी, पढ़ लो। और बहुत बातें हैं इनकी, सो केती कहूँ जुबान, ए नेक इशारत करत हो, है बेसुमार बयान, है बेसुमार बयान। इन पशु पक्षियों की बातें बहुत हैं, जिन्हें अपनी जिह्वा से कितना कहूँ। इनकी बातें तो अनंत है, किंतु मैंने संकेत मात्र में बहुत थोड़ा सा ही कहा है। तो महामती जी इसमें कह रहे हैं कि ये तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ही दे रही हूँ वहां के पशु पक्षियों का, बल्कि उनमें तो इतना अधिक बल है कि उसका बयान ही नहीं किया जा सकता। उनकी महत्ता, उनकी खूबियां, उनमें जो शक्ति है, जो गुण है, उनका तो बयान ही नहीं हो सकता। ये तो बस मैंने ब्रह्म सृष्टियों को थोड़ा सा वहां का एक पिक्चर जैसे दिखानी होती है ना, थोड़ी सी, तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैंने उसका बयान कर दिया है, वरना उसका तो बयान होना ही बहुत मुश्किल है, शब्दों में किया ही नहीं जा सकता उसका बयान। हाँ जी, प्रणाम जी। जी, सब प्रेजेंट कर लेंगे सुंदर साथ जी, जिन्होंने पढ़ना है। सुषमा शर्मा खुला, सुषमा शर्मा ले लो आप, फिर उसके बाद में रेसेंट देख लूंगी सबका। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अलेखे बल अकल, अलेखे हिकमत, अलेखे पहचान है, इश्क अलेखे इत, इश्क अलेखे इत। इनकी बुद्धि एवं बल असीम है, धनी को रिझाने की इनकी कला भी अथाह है। श्री राज जी के प्रति इनकी पहचान और प्रेम भी अनंत है। इनकी बुद्धि और बल, अलेखे बल अकल, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका पारावार नहीं है, वह असीम है। धनी को रिझाने की इनकी कला भी अथाह है, उसकी भी कोई थाह नहीं है। श्री राज जी के प्रति इनकी पहचान और प्रेम भी अनंत है, क्योंकि ये श्री राज जी के ही अंग हैं और उन्हीं का इश्क है, उन्हीं का प्रेम है और मेरे धनी का ही सब कुछ है, इसलिए किसी चीज का भी अंत नहीं है वहां पर। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। ले लो। पाप बल पशुअन का दिखलाया तुमको, कैसा बल अर्श पशुअन का विचार देखो, विचार देखो। हे सुंदर साथ जी, आपको इस मायावी जगत में लाकर प्रीतम अक्षरातीत ने प्रत्यक्ष रूप में
इस संसार के पशु पक्षियों की शक्ति को दिखा दिया है। अब आप ही अपने दिल में इस बात को विचार करके देखिए कि इनके समक्ष परमधाम के पशु पक्षियों की शक्ति कितनी है। यहाँ भी वही तुलनात्मक वो दर्शाया है कि यहाँ की कालमाया के ब्रह्मांड के जो पशु पक्षी हैं और जो परमधाम के पशु पक्षी हैं, उनकी शक्ति कितनी है, अनंत है। वहां पर जब एक पशु एक पक्षी का बाल जो है उसके हवा से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड कालमाया के उड़ सकते हैं, तो फिर वहां के शेर और जो बाघ हैं, जो हाथील हैं, उनकी शक्तियों का कैसे वर्णन करें, क्योंकि वो सभी वहां के पशु पक्षी, उनकी बल बुद्धि जो है वो असीमित है, इसलिए वो हिकमत से भरे हुए हैं। उनको बताने की जरूरत नहीं कि कैसे ढोल बजेगा या कैसे कि कोई वाद्य यंत्र है। वो अपने आप में सभी प्रकार की कलाओं में निपुण है, इसलिए वो इनकी हिकमत भी बुद्धि के कारण, क्योंकि उनकी असीम बुद्धि है, इसलिए वहाँ की हिकमत भी सबसे अधिक है। और उनको वहाँ के पशु पक्षियों को पूर्ण पहचान है प्राण प्रीतम की, इसलिए उनका इशक और प्रेम प्रिया के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। प्रणाम जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। प्रणाम जी। ऊंट देखे सांच पाइये, इश्क बल हिकमत, ए तीनों तोल देखो ठोर के, अंदर अपने चित। झूठ को देखने पर ही सत्य की वास्तविक पहचान होती है। अब आप ही अपने दिल में परमधाम के पशु पक्षियों तथा संसार के पशु पक्षियों के बल, प्रेम एवं कला को तोल मूल्यांकन करके देखिए कि दोनों में कितना अंतर है। झूठ देखे सांच पाइए, अर्थात इस कालमाया के ब्रह्मांड में झूठे पशु पक्षियों का बल देखिए तो इतना दिखाई देता है बहुत ज्यादा। अब इसकी तुलना अगर परमधाम से की जाए तो वहां के पशु पक्षी ये तीनों तोल देखो दो ठोर के, इन दोनों जगहों का मूल्यांकन किया जाए बहुत अंतर है। अंदर अपने चित्त में इसी बात को धारण करना चाहिए कि वहां की हर बल सीमा से परे है। जुबान से वहां की बल का वर्णन असंभव है। ये तो यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में वहां के बल को समझाने का एक उदाहरण मात्र दिया है, वरना वहां का बल, वहां की बुद्धि, वहां का पारावार, वहां का विस्तार, हर कुछ सब अतंत है, अनंत है, सीमा से परे की बात है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंदर अपने चित्त में देखना है सब। जी, सुषमा धामी जी अनम्यूट करो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये झूठा अंग झूठी जिमी में, झूठी इन अकल, पूछ देखो या ही झूठ को, कोई अर्स की है मिसल। हे साथ जी, इस नश्वर संसार में हमारे शरीर के सभी अंग झूठे यानी विनाश को प्राप्त होने वाले हैं, तथा हमारी बुद्धि भी भ्रांति वाली झूठी है। अब आप अपने हृदय से इस बात पर विचार कीजिए कि क्या इस मिथ्या जगत में स्वलीला अद्वैत परमधाम की उपमा योग्य कोई भी वस्तु है? नहीं है। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं जवाब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है।
ये कहाँ वो असत चीज सत चीज, कहाँ अखंड और इतनी प्रेममयी मधुर, और यहाँ हर चीज झूठी, नाश होने वाली, कलह वाली, हर चीज सब खराब है। इस नश्वर संसार में हमारे शरीर के सभी अंग झूठे हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाले, नष्ट होने वाले हैं, खत्म होने वाले, टूटने वाले हैं। वहां सब अखंड है। हमारी बुद्धि भी यहाँ स्वप्न की बुद्धि है, वहां तो कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ बुद्धि की। अब आप अपने हृदय में इस विचार का विचार कीजिए, क्या इस मिथ्या जगत में, इस झूठे संसार में नष्ट होने वाले और क्या स्वलीला अद्वैत परम धाम की उपमा योग्य कोई भी वस्तु है? नहीं है, नहीं है। प्रणाम जी। बिल्कुल नहीं है। प्रणाम जी। प्रसाद जी उठ जाओ, देखो साक्षात राजी महाराज हमारे सामने है, स्वरूप साहब। उठ के बैठे, राजी का आनंद लें सब। प्रणाम जी। जी अर्श मिसाल कोई है नहीं, तौल देखो तुम इत, ये झूठा पशु बल देख के तौलो जिमी बल सत। यदि आप विचार करके देखें तो इस मिथ्या जगत में परम धाम की उपमा योग्य कोई भी वस्तु नहीं है। इस नश्वर संसार के शक्तिशाली पशुओं की शक्ति को देखकर परम धाम आगे वो आ रहा है नाम, के पशु पक्षियों के पशु के बल से इनकी तुलना कीजिए। इसमें कह रहे हैं कि वो परम धाम सत्य है, ये जगत झूठा है, यहाँ पे हर सारी माया है और उससे उसका कोई मिलान नहीं है। परम धाम में वहाँ के नश्वर शक्ति की शक्ति, वहाँ के जो पशु पक्षी है वो इतने बल वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ राज्य का इश्क ही उनको मिलता है। और यहाँ के से इनकी तुलना नहीं, पशु पक्षियों से इनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सब राज्य का ही स्वरूप है वहाँ के पशु पक्षी भी। कभी हमारे लिए राजी हाथी और कभी घोड़ा, और सिर्फ हमको सुख देने के लिए ये रूप बन जाते हैं। सोच के देखें। हाँ जी विजय दीदी। प्रणाम जी। साच झूठ पटंत्रो कबो नाही कित, तो धनिये दिखाई कुदरत लेने अरस लज्जत। दो रूहें बोल रही हैं। कोई ओह बात सॉरी, नहीं, मेरा कुछ खुला रह गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीदी। हाँ, फिर क्या। सत्य, और मैं सोच रही मेरी आवाज डबिंग हो रही मैं आप ही की डबलिंग हो रही है, दो दिल जुड़ गए हैं। अच्छा है ना। सत्य और झूठ के भेद को आज दिन तक कभी भी किसी ने कहीं पर भी नहीं जाना। इसलिए धाम धनी ने हमें परम धाम का रसास्वादन कराने के लिए यह माया का संसार दिखाया है। भावार्थ, परम धाम में झूठ का बोध किसी को नहीं था और तार्किक ज्ञान के न होने से संसार में भी किसी को परम धाम का ज्ञान नहीं था। इस जागनी लीला में तारतम्य वाणी द्वारा ही सत्य और झूठ, माया और ब्रह्म और माया या परम और संसार का स्पष्ट हुआ है। यहाँ तारतम्य वाणी के द्वारा ही, वहां तो जैसे हम राज्य से कहते थे ना, वहां तो दुख है ही नहीं, सुख ही सुख, अखंड सुख थे, कभी दुख का हमें एहसास ही नहीं हुआ। तो राजी ने यहाँ पर इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें ला करके जो है सत और झूठ का, माया और ब्रह्म का निवेरा करके ये सब बताया कि परम धाम और संसार में, परम धाम में तो अखंड है हर चीज, यहाँ संसार में हर चीज जड़ चेतन है, इसका वर्णन किया है। मतलब ये वाणी देखो हमें मिली है। हाँ, इसलिए धाम और धनी में ये परम हमारी धाम का निस्बत थी तो हमें रसास्वादन, वाणी मिली। बिल्कुल, परम धाम का रसास्वादन देने के लिए ये ज्ञान ब्रह्मांड बनाया। या परम धाम वाणी का के कारण ने। हाँ,
बस बोलो बोलो पानी सरोज में। दीदी। हाँ जी, परम धाम में तो हमें इसका स्वाद ही नहीं था, संबोध ही नहीं था। क्योंकि जब तक सरोज दीदी सुख सुख मिलते रहे ना तो दुख का एहसास नहीं होता। जब तक दुख ना आए तो सुख की कदर तभी होती है ना कि भी वहाँ हम कितने आनंद में थे। लेकिन ये है ना, हम आज भी अज्ञानता में, आज भी हमारे पास हीरे इतने हैं, लेकिन आज भी हम उनको खोल नहीं रहे हैं कि हमारे पास इतना हीरा है। आज भी अज्ञानता में, उन्होंने तो दे दिया है तो अज्ञानता में यहाँ पर भी, पर थोड़ा राजी ने जागृत तो कर दिया ना, ला करके देखो, तुम्हें बराबर तुलना करके देखो तुम कहाँ खड़े बिल्कुल हो। बिल्कुल राजी ने दिया है हमें। इसीलिए तुलना करा रहे हैं ना, इसीलिए तुलना करा रहे हैं कि जागो। हाँ, तुलना तो इसीलिए करा आया नहीं है अभी तो, एक बूंद का 100वां ड्रॉप भी नहीं मैं कह सकती कि इतना भी नहीं मिला। विचार किए इत पाइए, हर्ष गुजर के इत। विचार करो तो पाओगे ना तुम। अर्श की कितनी बुजुर्गी है। पढ़ो पढ़ो आगे, पढ़ लो पूरा चरण। धनी बुजुर्गी पाइए और बुजुर्गी उम्मत। धनी की बुजुर्गी क्या है और उम्मत की बुजुर्गी क्या है? ये छुपाई हो गई ना? नहीं नहीं, नहीं नहीं हुई। ये आप पढ़ रहे हो ना, ये नेक्स्ट चुपाई है, कोई बात नहीं, आप पढ़ो ना, पढ़ लिया आपने। विचार किए इत पाइए, अर्श बुजुर्गी इत। धनी बुजुर्गी पाइए और बुजुर्गी उम्मत। हे साथ जी, यदि आप तारतम वाणी के प्रकाश में इस पर विचार करते हैं तो आपको परम धाम, प्रियतम, अक्षरातीत और उनकी अंगरूपा ब्रह्मण अंगनाओं की महिमा का पता चलता है। यही ना, विचार करो तो तुम्हें पता लगेगा ना। हाँ जी, नेक्स्ट दिशा दीदी आप ले लो। दीक्षा दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। अच्छा बबीता जी खोला हुआ था। हाँ जी बबीता ले लो, आप पहले ले लो, फिर दीक्षा दीदी ले लेंगी। महामती कहे ए मोमनो, यही उम्मत पहचान, विद 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 बान जो वेद ही, हक बका अर्श जान, हक बका अर्श। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों की यही पहचान है कि अक्षरातीत प्रीतम तथा अखंड परम धाम की अमृतमयी बातों के तीर उनके हृदय को अनेक प्रकार से बींद छेद डालते हैं। भावार्थ, इस छुपाई में इस बात का संकेत है कि परम धाम या अक्षरातीत की शोभा, श्रृंगार एवं लीला की बातें मात्र ब्रह्म अंगनाएं को ही प्रिय लगती है, जीव सृष्टि को नहीं। ये तो बात बिल्कुल है, राज जी ने इतना देखो दिया है। ये इसमें ये बताया दीदी, ये मोहम्मद जी प्राणनाथ जी हमको समझा रहे हैं, जो सी ब्रह्म सृष्टि को ही इसकी चीज की पहचान है। भी अपने प्रीतम की और परम धाम की जो अमृत बातें हैं, परम धाम का सुख है, हमारे राज जी का सुख है, राज जी का दीदार करते हैं, परम धाम की ये अमृत भाई हम ये वाणी पढ़ रहे हैं, और ये उनके हृदय को इस प्रकार, उनकी बातें हमारे हृदय को ऐसे छीन कर बींद कर देती है भी हम सिर्फ उनका ही ध्यान करते हैं। इस छुपाई में इस बात का संकेत आगे ऊपर करना दीदी। हाँ जी। तो इस बात का संकेत है कि परम धाम या अक्षरातीत की शोभा, श्रृंगार, लीला की बातें, ये जो सा राज्य का, जैसे राज्य की शोभा, राज्य का कैसा श्रृंगार है, उनकी कैसी भी लीला है, वहां परम धाम में कैसी लीला होती है, ये सिर्फ हम ब्रह्मांगने ही, ये हमको ही अच्छी लगती है, ये वाणी हमको ही अच्छी लगती है और दूसरे को की अच्छी नहीं लगती। जैसे हम वाणी पढ़ते हैं तो हमको इतना इसमें रस आता है, ये जीव सृष्टि ये बात नहीं जान सकती। प्रणाम जी। जो तीर है ना, तुमको इश्क उपजावने अनेक उपाय करे। राजी ने ऐसे तीर चलाए हैं वाणी में इतने कि हम रूहों को वेध जाते हैं, और वो इसीलिए कि हम उनकी परम धाम में अक्षरातीत की शोभा श्रृंगार में डूब जाएं। ऐसे ऐसे वचन सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को ही प्रिय लगते हैं।
जीव सृष्टि को तो समझ में ही नहीं आएंगे कि क्या हो रहा है, ऐसे कि क्या तेरी बातें कर रहे हैं, क्या है ये वाणी, इनको क्या, ये कौन सी लीला, इनके अक्षरातीत ऐसे लीला करते हैं, परम धाम ऐसा होता है। ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को ही बातें चुभेंगी और किसी को चुभ ही नहीं सकती। प्रकरण नंबर 27, चौपाई 1292, 92। अब अगला प्रकरण शुरू हो रहा है, पशु पक्षियों का इश्क स्नेह। इस प्रकरण में यह दर्शाया गया है कि परम धाम के पशु पक्षी धाम धनी से किस प्रकार का प्रेम करते हैं। आगे चौपाई लेंगे दोस्तों सुंदर सा। हाँ जी। खामद इनो में खेल ही, धन धन इनो के भाग, अर्श के जानवरों को कायम है सुहाग, कायम है सुहाग। परम धाम के ये पशु पक्षी कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं अक्षातीत पार ब्रह्म इनके बीच क्रीड़ा करते हैं। निसंदेह ये पशु पक्षी धन्य धन्य है। परम धाम के पशु पक्षियों का सुहाग अखंड है, अर्थात ये माधुर्य अंगना भाव से ही, ऊपर करना जरा, अंगना भाव से ही धनी को रिझाते हैं। भावार्थ, इस चौपाई में यह संशय होता है कि जिन पक्षियों हाथी, घोड़े, बाघ, केसरी सिंह, चीते आदि का वर्णन किया गया है उसमें नर वर्ग का भी समावेश है। इनमें अंगना भाव कैसे हो सकता है, जबकि इस चौपाई के अनुसार चौथे चरण में उन्हें सुहागिन कहा गया है। इसके समाधान में संक्षिप्त रूप में यही कहा जा सकता है कि विशुद्ध प्रेम में आकृति से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो अंगना है। अंगना भाव सर्वस्व समर्पण की भावना को अभिव्यक्त करता है। अंगना भाव सर्वस्व समर्पण की भावना को अभिव्यक्त करता है। अन्य भावों वात्सल्य, दास, सखा आदि में समर्पण की वह अवस्था कदापि प्राप्त नहीं हो सकती जो अंगना भाव में है। सर्व समर्पण के बिना परम धाम के प्रेम की कल्पना ही नहीं हो सकती। मात्र आत्मिक धरातल पर ही प्रेम का फूल खिलता है। आत्मिक प्रेम होने पर शारीरिक सौंदर्य या आकर्षण उसमें वृद्धि तो कर सकता है, किंतु हृदय के प्रेम से रहित शारीरिक आकर्षण मात्र वासना को जन्म देता है। प्रेम और वासना में वही संबंध है जो ब्रह्म और माया में होता है। प्रजनन कार्य के लिए तो पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग का होना आवश्यक है, किंतु विशुद्ध प्रेम नहीं। श्यामा जी सहित सभी सखियों का श्रृंगार स्त्रीलिंग में इसलिए वर्णित किया गया है ताकि परमधाम के माधुर्य एवं समर्पण की रसधारा में गोता लगाया जा सके, अन्यथा प्रेम रूपी अमृत फल की प्राप्ति कदापि संभव नहीं हो सक पाएगी। पुरुष अहंकार प्रधान होता है तथा स्त्री समर्पण एवं माधुर्य प्रधान। यही कारण है कि पुरुष प्रधान सखा, वात्सल्य, दासादि भावों से परम धाम के प्रेम की राह पर चलना संभव नहीं है। सो इश्क बिना ना पाइए ए जो नूर तजल्ला हक। किरंतन 74 और चौपाई नंबर 37 से यह स्पष्ट है कि प्रियतम और निज धाम का साक्षात्कार करने के लिए प्रेम आवश्यक है, जिसके लिए अंगना भाव को धारण करना होगा। पहले इतना थोड़ा सा कर लो, फिर आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाँ जी है ना, इतना थोड़ा हाँ सा जी। शॉर्ट में बता दो। क्या जी?
इस इतना पढ़ा है ना हमने, शॉर्ट में इतना सा कर लो, फिर आगे पैराग्राफ और पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ जी, इस चौपाई में यही बताया गया है कि चौपाई नीचे करोगे जरा। हाँ जी, कर ली। हाँ हाँ जी। हामंद इनो में खेल ही, धन धन इनो के भाग, कि अर्श के अंदर, अपने परम धाम के अंदर सब पशु पक्षी जितने भी हैं, हामंद इनके साथ खेलते हैं, जानवरों के साथ खेलते हैं। इनों के, जानवरों के, पशु पक्षियों के बहुत बड़े भाग हैं। अर्श के जानवरों को कायम है सुहाग, और उनका सुहाग भी अखंड है। और ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाली बात स्पष्ट रूप से इस पहरे में समझाई गई है कि वहाँ सिंह जो है या और जो जानवर हैं उनको जो है पुरुष रूप में माना गया है। हाँ, स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि भाई स्त्री के अंदर जो है, उसके अंदर माधुर्य ज्यादा होता है, ज्यादा क्या, माधुर्य होता है। और पुरुष के अंदर जो है, उनके अंदर अहंकार ज्यादा होता है। वो समझाने के लिए उन्होंने कहा है सब वहां पे अंगना भाव से ही, माधुर्य भाव, प्रेम रस सब अंगना भाव ही है, और अखंड सुहाग है पशु पक्षियों का भी। यानी कि उन्होंने बताया कि कोई ये ना सोचे कि यहाँ पे हमें तन पुरुष मिला है, जैसे श्रीनिवास जी हमारे साथ, किशोर जी हैं, ये पुरुष तन मिला है, लेकिन आत्म तो अंदर हमारे अंदर वो है ना। हाँ जी, आपके आत्म हम तो ये ना हाँ जी, सोचे कि पुरुष है और ये तन, वो वहां पे वैसी लीला नहीं है। वो यहाँ दुनिया में स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाया जाता है कि उन्होंने उसको क्लियर किया है कि प्रजनन के लिए स्त्री पुरुष का होना वो जरूरी है, लेकिन परम धाम में शुद्ध प्रेम अखंड, जिसको कहते हैं ना एक रियल लव, अंदर का प्रेम, वो है हर रूह का। क्योंकि हम राज्य के अंग हैं, तो उस चीज को उन्होंने क्लियर किया है कि कोई ये ना सोचे हाँ कि जी, यहाँ तो वैसी प्रेम लीला भी हो, विशुद्ध है। विशुद्ध है। यहाँ पे हाँ तो जी, शारीरिक सौंदर्य, आकर्षण और ये सब होता है, लेकिन वहां पे तो एक दिल का प्रेम होता है राज्य का। वहां पे विशुद्ध प्रेम होता है, जिसके लिए कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जरूरत नहीं होती है। क्या जरूरत होती है? समर्पण, समर्पण होता है जो, वही। अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये वाला। और कोई सुंदर साथ पढ़ ले ये वाला, मैं पढ़ती हूँ, रुको। रामकृष्ण परमहंस जी ने जब राधा भाव की साधना की थी, रामकृष्ण परमहंस जी ने जब राधा भाव की साधना की थी, तो उनकी भाव भंगिमा में भी राधा भाव की झलक आ गई थी। यही से स्थिति चैतन्य महाप्रभु की थी। तारतम वाणी के प्रकाश में सभी ब्रह्म मुनियों, सर्व श्री लालदास जी, जुगलदास जी, राम रतन दास जी, दयाराम जी आदि ने अंगना भाव लेकर ही परम धाम का प्रेम पाया और अध्यात्म के शिखर पर पहुंचे। परम धाम के पशु पक्षियों के संबंध में भी यही सिद्धांत कार्य करता है। तो उन्होंने एक दुनिया का भी उदाहरण लिया कि जो रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने एक अपना भाव क्या लिया? राधा भाव। क्योंकि जो प्रेम, वो वाला भाव ले लिया जो राधा ने कृष्ण के साथ किया था प्रेम, तो भाव वही लिया। और उनकी भाव भंगिमा में भी जैसे वो लगते ही ऐसे थे कि जैसे उसी भावों में खोए रहते थे, राधा भाव की झलक आ गई थी। क्योंकि जैसा जो सोचो ना, हम जैसा स्वामी जी कहते हैं जिसको याद करेंगे ना, मान लो मैं राजी राजी याद करती हूँ, तो राजी के गुण आने शुरू हो जाते हैं। उनका प्रेम, उनकी एक दिली, उनका सज्जनता, सनकुली, सब कुछ जितने भी राजी के गुण हैं उस रूप में दिखने लग जाते हैं। कहते हैं ना कि आपका रूप हर सुंदर साथ एक दूसरे को बोलते हैं, अरे आप कितने प्यारे लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि राजी अंदर बैठे होते हैं और राजी कोई ना कोई गुण अपना उसके चेहरे पे झलका देते हैं। तो जिसको याद करते हैं उसकी भाव भंगिमा भी वैसी ही हो जाती है। तो तारतम वाणी के प्रकाश में जो हमारे सब श्री लालदास जी हैं, जुगलदास जी ने और राम रतन दास जी, दयाराम, जितने भी हमारे परमहंस हुए, उन्होंने क्या भाव लिया? अंगना भाव। और जुगलदास जी के वृत्त में हमने एक हरफ भी सुना, सबसे पहला हरफ सुहागिन का दावा, अंगना भाव का दावा लेंगे तभी वो पहला हरफ था कि तभी हम राज्य को पा सकेंगे। सबसे सुहागिन का दावा,
तो प्रेम हम तभी पा सकते हैं। वही चीज उन्होंने पशु पक्षियों के संबंध में भी ये बात बताई है कि वो भी राज्य की अंगनाएं हैं, सेम है, जैसे हम रूहें वैसे वो। ठीक है सरोज दीदी। हाँ जी मोनिका। नाम जी जिनी में बसत हैं, करत हैं कलोल, रात दिन जिक्र हक की, करे मीठे मुख बोल। ये पशु पक्षी परम धाम की संपूर्ण धरती पे वास करते हैं और तरह तरह की प्रेममय क्रियाएं करते हैं। अपने मुख से अति मीठे शब्दों में वे केवल अपने प्राणेश्वर श्री राज्य की ही चर्चा करते हैं। सभी जिमी में बसत हैं, करत हैं कलोल। परम धाम धरती पे ये हम परम के पशु पक्षी वास करते हैं। कलोल मतलब क्रीड़ाएं करते हैं, अपने धनी को, अपने पियाजी को रिझाने के लिए प्रेममय क्रीड़ाएं करते हैं और रात दिन अपने पियाजी का जिक्र करते हैं और मुझसे मीठे मीठे बोल बोलते हैं, पीयू पीयू का हर पल गुणगान करते हैं। प्रणाम जी। हमको क्या लेना है इस चौपाई से शिक्षा मोनिका? हर पल अपने धनी का जिक्र और अपने मुख से मीठी वाणी बोलकर अपने पिताजी को रिझाना और अपने सुंदर साथ को भी मीठा बोलना। इतना मीठा कि हम, क्योंकि वो वहां के पशु पक्षी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी तो हमें करना है ना। इस दुनिया में रहकर क्या राजी से कलोल करना है, रात दिन जिक्र करना है और मीठा बोलना है। मीठी जुबान, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अरश का, जो मीठा करे विचार। मीठी रूह पावे मीठे अरश का, है ना श्रीनिवास जी? ये चौपाई को करो, बड़ी प्यारी लगती है मुझे ये चौपाई। ये तीसरा नंबर बोलना है, मीठा मुख वाला बोलना है। एक बार इस चौपाई जो मैं बोल रही हूँ ना, मीठी जुबान, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अरश का, मीठा करे विचार। मीठा करे, तो यही के लिए है ना ये वाली चौपाई, है ना, कि हम मीठे मीठे कैसे बनेंगे। बिल्कुल, वहां तो सर्वत्र सभी ही जो है माधुर्य है ना, वहाँ का भाव जो है वो माधुर्य भाव है, वहाँ का प्रेम भाव है, विशुद्ध प्रेम है बिल्कुल। और इसलिए सभी वहाँ के जो जो नर्तन हैं उनको भी कायम है सुहाग, यानी उनको भी सुहागिन लिखा गया। यहाँ पर जो है, यहाँ पुरुषों के अंदर 3 प्रकार का भाव स्वामी जी ने वर्णन में लिखा है कि दास भाव होता है, सखा भाव है, एक वात्सल्य होता है, जैसे पिता का पुत्र के प्रति प्रेम होता है। तो ये तीनों भाव जो है उनसे हम भक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन उनसे ना हम अपने प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम के उस सुहाग को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर सुहाग को प्राप्त करना है तो उसके लिए विशुद्ध प्रेम और समर्पण की जरूरत है। उसी से ही फिर हमारे हृदय में प्रेम जैसे ही अंकुरित होगा, पैदा हुआ, तो हम हमारे श्री राज जी से जो है हम आमने सामने हो जाएंगे, फिर तो हमारा साक्षात्कार होगा, बातें करेंगे धनी से। तो इसलिए वहां तो मीठा ही मीठा है सब कुछ, पर कड़वा तो यहीं पर ही है, इसी ब्रह्मांड में। यहाँ सर्वत्र और सर्वव्यापी जो सब जहर की जिमी है। तो कमी होती है ना हमारे में अभी राज्य की, यदि हम कुछ मीठा मीठा नहीं होता तो आवाज कहाँ से आ रही? सोची देखना, खुला हुआ है ना मोनिका, खुला मोनिका का तो आवाज नहीं आती। मोनिका की उधर नहीं होती आवाज? नहीं, श्रीनिवास जी के यहाँ भी अभी कोई आवाज नहीं है, बीच में कोई आ रही है। कृष्णा यादव। हाँ हाँ, किसी का खुला। हाँ जी चुपाई लो। हाँ जी कृष्णा देवी। प्रणाम जी दीदी। जब जस न्याय
जुबां जुदी जुदी रात दिन रटत, याही इश्क में छोड़त छोड़त नाही खिन। यह दिन रात अलग अलग भाषाओं बोलियों में अपने प्रीतम की महिमा को नए नए रूपों में रटते रहते हैं। अनेक अपने अपने अंग अंग में धनी का प्रेम भरे रहते हैं और पल भर के लिए भी उनसे अलग नहीं रहते। ये दिन रात अलग अलग भाषाओं में बोलियों में अपने प्रीतम की महिमा को नए नए रूपों में रटते रहते हैं। दीदी इसका मतलब यही है कि हम अपने धनी के अपने पिया को मतलब कि किस तरह से याद करें, नई नई भाषाओं में नई नई बोलियों में, और अपने प्रीतम के किस तरह से गुण याद करें। मतलब अपने प्रीतम की महिमा को नए नए मतलब नए नए रूपों में रटते रहते हैं। तो हम किस तरह से अपने प्रीतम को याद करें, किस तरह से उनको रिझाएं और नए नए मतलब उपाय खोजें कि हम अपने प्रीतम को रिझा सकें जिससे। इस बात तो को ना इस तरह से हम मंजुला बहन गुजराती में बोलेंगी, तभी वो कह रही ना नई नई भाषाओं में राजी के तो हम लोग घबराते क्यों हैं? कोई नेपाली है तो नेपाली भाषा में राजी को रिझाए, कोई गुजराती है तो गुजराती में रिझाए, कोई पंजाबी है तो पंजाबी बोले। तो अलग अलग भाषाओं में हम राजी को रिझाए ना, तो सब भाषाओं में राजी खुश हो जाएंगे। कोई ये ना सोचे कि मुझे आती नहीं है, तो अपनी भाषा में राजी को रिझाए। अब आप ये अपनी भाषा में बोलोगे मंजुला बहन? राजी ने इसीलिए चपाई इनके सामने खोली है। मैंने इसीलिए कर दिया उनको अनम्यूट कि आप घबराया नहीं करो। किया हुआ था। हाँ जी, प्रणाम जी। आगे वाली चुपाई खोलती हूँ, आगे वाली चुपाई, इसको आप गुजराती में बोलना। खावंद के दीदार को पशु और जानवर आवत है गुण गावते अपने समय पर। प्रियतम श्री राज जी का दर्शन करने के लिए सभी पशु पंखी उनका गुणगान करते हुए अपने समय पर अवश्य आते हैं। प्रियतम राज जी महाराज का दर्शन करने के लिए इनका सभी पशु पंखी गुण गाते गाते अपने समय पर आते हैं। गुजराती में बोलो। प्रियतम के दर्शन करवाना कारण लेने के लिए इनको सभी पशु पंखी समय पर आते हैं। अब राजी कहते हैं आपसे हिंदी बुलवानी है। अब गुजराती बोलने की कोशिश हो जाता है, बोली नहीं जा रही। हाँ कोई बात नहीं, मिक्स बोली भी उनको अच्छी लगती है, वो मिक्स वाली भी अच्छी लगेगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, शशि बाला जी। किस्सा इनो के इश्क का किनमुख कहो न जाए, दीदार न होवे बखत पर तो जानो अरवा देवे उड़ाए। धनी के प्रति इनके हृदय में इतना प्रेम भरा होता है कि इस प्रसंग को किसी के भी मुख से व्यक्त कर पाना संभव ही नहीं है। यदि समय पर उन्हें धाम धनी का दर्शन ना मिले तो इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे ये अभी ही अपने प्राण छोड़ने वाले हैं, मर जाने वाले हैं। इस चपाई में यही बताया गया है कि इनका जानवरों का इनका धनी के साथ इतना प्रेम होता है कि हम इस शोभा को अपने मन से अपने मुख से नहीं कह सकते। अगर इनको समय पर धनी का दर्शन ना होए तो ये अपने प्राण भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, कि सोचते हैं कि हम अभी मर मिट जाएंगे अगर हमें धनी के दर्शन नहीं हुए। प्रणाम जी। शशि दीदी, अब ये चुपाई हम सोचें तो वहां पे तो राजी पल पल पास रहते हैं पशु पक्षियों के, अब ये तो हमारे ऊपर यहाँ घटती है ना।
हाँ जी, ये तो हमें हमारे ऊपर घटती है कि हमें पल पल धनी को याद करना है, चाहे हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, हमें पल पल धनी की शोभा में डूबना है, उनके शोभा श्रृंगार में डूबना है, उनके श्रृंगार को हर में अपने ध्यान में रखना है कि धनी का वहाँ श्रृंगार कैसा, हमें पल पल धनी को याद करना है, एक पल भी उनके बिना नहीं रहना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा दीदी। अरवाइनो की न छूटे पर ऊपर होए बेहोश, अंग अरवा क्यों छूटे ही अंदर धनी को जो सही, अंदर धनी को जो सही। यद्यपि इनकी आत्मा इनके शरीर से निकल तो नहीं सकती, किंतु ऊपर से बेहोश जैसे ही हो जाते हैं। इनके अंदर प्रीतम का जोश विद्यमान होता है, इसलिए मर जाना उनके लिए संभव नहीं होता। तो कितना सुंदर वर्णन। देखो पशु पक्षियों ने अपना जीवन क्या है, एक राज्य के प्रति इतना वो उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया है कि वो मर जाना क्या सोचते हैं कि हमारे राज्य दर्शन नहीं दे रहे तो बेहोश हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि आज हमने दर्शन नहीं किए, इतने बेहोश हो जाते हैं। और उनके ऐसा लगता है कि हमारे राज्य ही अंदर है और उसको अपना मन, फिर भी वो कहते हैं दर्शन देना उनके लिए बड़ा संभव नहीं होता, तो कहते हैं हम मर जाना हमारे लिए संभव है। इतनी प्रीतम के प्रति वो इतने समर्पित है कि हम राज्य महाराज हमें इसी पर हमें विचार करना है और हमें भी उनके रास्ते पर चलने के लिए राज्य हमें शक्ति दे और राज्य के दर्शन हम भी कर सकें, यही आशा हम करते हैं। तो श्री प्यारी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। एक रूम ना गिरे इनु का हक नजर सिंचेल, आठों पोहोर रंग में करत धनी सोचेल। इन पशु पक्षियों के शरीर का एक भी रोम कभी नहीं गिरता, ये हमेशा ही धनी की प्रेम भरी दृष्टि से आनंदित होते रहते हैं, सींचे रह जाते हैं और अपने हृदय में धनी का प्रेम भरकर आठों पहर उनसे प्रेममय क्रीड़ा करते हैं। जो ये पशु वहाँ के पशु पक्षी भी है, उनका शरीर का एक रोम एक बाल भी कभी नहीं गिरता है और वो क्योंकि वो भी धनी का ही, उनके भी धनी का ही प्रेम, धनी का ही रूप है और धनी को हमेशा हर पल हर समय अपने मुख से पीऊ 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 करते रहते हैं, धनी को हमेशा याद करते, उनका खाना दीदार बिना दीदार सब धनी का ही इसका है, इसीलिए उनका बाल एक बाल भी कभी नहीं गिरता है क्योंकि वहाँ का सब कुछ अखंड है और अपने धनी को हर पल प्रेम भरी नजरों से देखते रहते हैं और आनंदित होते रहते हैं और पिया भी अपनी नजरों से सींचते रहते हैं और उनको आहार वही है, आठों पहर उनका वही काम है। अब यही चौपाई हम अपने ऊपर देखें कि राज्य को यदि हम पल पल अपनी नजरों के सामने अपने जीवन में हर पल राज्य को आगे रखेंगे तो हमारा भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा भी कोई एक जैसे कहते हैं ना नुकसान कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं गिरेगा राज्य को। यदि हम एक ऐसे दिल में मेरे अभी बैठे बैठे भाव आया कि यदि राज्य को हम पहले, जैसे स्वामी जी बोलते हैं कि हम राज्य को पहले स्थान पे रखेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं, हमारी वो राह सरल हो जाएगी राज्य को पाने। राज्य ने हमारे वो परम धाम के पक्षियों को बता करके हमें वो बता रहे हैं देखो हमारा इस संसार में भी क्या करना है, कैसे रहना है राज्य से। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी आ गई हैं, किरण बाला दीदी तो आ जाओ उनको समाप्ति कर लो दीदी आप। किरण दीदी हाँ जी मैं आ जाओ आ जाओ। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी आ जाओ, एक चपाई ले लो और दो ले लो यही वाली जनीनों के कारण। हाँ जी हाँ जी। विरह की पशु पक्षियों के विरह की बात चल रही है ना। हाँ जी हाँ जी भाई उनके कारण
हाँ जी, हाँ जी। धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोर, ले दिल चाहा दर्शन ऐसे आशिक हक के जोर। इन पशु पक्षियों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं श्री राज जी एक साथ करोड़ों रूप धारण करके उन्हें दर्शन देते हैं। ये धनी के ऐसे प्रेमी हैं कि अपने दिल की इच्छा अनुसार ही उनका दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। वहां कह रहे कि जैसे अभी ऊपर की चुपाइयों में हम पढ़ रहे थे कि अगर उनको दर्शन ना हो तो वो ऐसा लगता है कि मर जाएंगे। मरना तो नहीं है वहां परम धाम में, लेकिन बेहोश हो जाते हैं। एक प्रेम की प्रकाष्ठा के बारे में बता रहे हैं कि उनके अंदर कितना प्रेम है। वरना राजी तो इनके कारण इनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक पल में ही उसी क्षण करोड़ों रूप धारण करते हैं, उनको दर्शन देते हैं। जैसा उनके दिल में होता है उनकी इच्छा अनुसार ही उनका दर्शन वो कर लेते हैं। जैसे कि राज के अंदर भी केसरबाई का झगड़ा हुआ, इंद्रावती का झगड़ा हुआ, तो राजी ने क्या किया, करोड़ों के 12,000 रूप धारण कर लिए और सबके साथ हो गए। और वैसे भी रामते जहां भी हुई तो वहां पर वो भी रूप धारण कर लेते, सबकी इच्छा पूर्ण करते थे। ऐसे ही परम धाम में थोड़े जानवर तो है नहीं, बहुत करोड़ों पशु पक्षी हैं और राजी सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, सबकी इच्छा अनुसार उनको दर्शन देते हैं। और ये जो पशु पक्षी हैं वे भी दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। ऊपर चिपाई कर दो। सो मैं क्यों ना जामही, जो इश्क इनों के अंग, रोम रोम इनों के कायम, क्यों कहूं इश्क तरंग। इनके अंदर धनी के प्रति इतना प्रेम है कि मुझसे उनका वर्णन ही नहीं हो सकता। इनका रोम रोम अखंड और नूरी है, उसमें उमड़ने वाले इश्क की तरंगों का वर्णन मैं कैसे करूं। अब इनके प्रेम के बारे में बता रहे हैं कि इनका इतना प्रेम है कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता, क्योंकि इनका रोम रोम कहाँ का यहाँ वाला नहीं है, अखंड है और नूरी है। उमड़ने उनके अंदर कितना प्रेम है, उनकी तरंगों का भी वर्णन नहीं हो सकता। ये तो पशु पक्षियों का प्रेम है जो कितना है, जिसका वर्णन करना यहाँ पर भी अवर्णनीय है, जो वर्णन हो ही नहीं सकता। चलिए आगे की चुपाई ऊपर। दीदी चुपाई दोहरा दो, टाइम हो गया पढ़ लो। चुपाई। हाँ, एक पढ़ लो दीदी का दिल है। हाँ, एक कर ले, एक पढ़ के फिर हाँ उसके बाद यही दोहरा देना। एक इश्क धनी बिना और कछु जानत नाही, खेले बोले गाय लड़े सो सब इश्क माही। धनी और उनके प्रेम के अतिरिक्त इन्हें और कोई भी बात मालूम ही नहीं है। इनका आपस में खेलना है, बोलना है, गाना है, लड़ना भी क्या है, इश्क की लीला का ही एक अंग है। ये बात करते हैं, खेलते हैं, गा रहे हैं वहां पर, चाहे लड़ करके धनी को रिझाते हैं। ये किस में सब कुछ कार्य करते हैं, इश्क की लीला। इश्क में, प्रेम में ही ये जो भी लीला होती है ये इश्क की लीला का ही अंग है। क्योंकि इनके अंदर धनी के इश्क के बिना कुछ है ही नहीं, इनको इश्क के बिना कुछ पता ही नहीं। इश्क है ही सबके अंदर, तो कोई ईर्ष्या द्वेष से तो लड़ते नहीं है। इसलिए ये जो भी कुछ करते हैं वो एक इश्क की, प्रेम की लीला का ही अंग। दोहरा दे। हाँ जी, हाँ जी। एक इश्क धनी बिना और कछु जानत नाही, खेले बोले गाय लरे सो सब इश्क माही, सो सब इश्क माही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी।